सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप लेवल जीके एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। दोस्तों, मूल संविधान जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े की पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत का मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। हिंदी की प्रति किसने लिखी थी दोस्तों? तो वसंत कृष्ण वेद ने। अंग्रेजी की प्रति किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण ने। संविधान सभा के सदस्यों ने इसके ऊपर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। मूल संविधान अभी भी सुरक्षित है। कहाँ पे दोस्तों? तो दिल्ली के पुस्तकालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मटर के पौधे का। दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों, सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े की पॉइंट्स को देखते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े की पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2014 में। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से 2014 में नवाजा गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 22 अप्रैल को। दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोमट मिट्टी। दोस्तों, गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांसीसी क्रांति का। दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1527 ईस्वी में। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे लोथल। दोस्तों, सिंधु घाटी का पतन शहर लोथल था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सूरत में। दोस्तों, काकरापारा परमाणु विद्युत घर सूरत में स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, जल की बूंदें किस कारण गोल होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पृष्ठ तनाव। दोस्तों, जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नीरज सी चौधरी।
दोस्तों एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कोरोमंडल तट। दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे कपिल देव। दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, मेहंदी लोक कला संबंध। क्वेश्चन नंबर 18, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान राज्य से। दोस्तों मेहंदी लोक कला शैली का संबंध राजस्थान राज्य से है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे श्रीहरिकोटा में। दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 543। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 होते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे संसद के पास। दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी। दोस्तों राज्यसभा में विरोधी दल के प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अथर्ववेद में। दोस्तों जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 35 ईयर्स। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर्स है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सिनकोना के पेड़ से। दोस्तों कुनैन जो है ये सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे काले रंग का। दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला रंग का दिखता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सोना। दोस्तों सोना जो है सबसे कठोर पदार्थ है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गांधी सागर जलाशय। दोस्तों चंबल नदी पर स्थित जलाशय को गांधी सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।